सेंटीमेंट है भारत में मालदीव को लेके काफी नेगेटिव हो गया है। हमने देखा और इसके बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। एक्स पे एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, मालदीव्स, बॉयकॉट मालदीव्स ये ट्रेंड कर रहा है। बट डू यू नो व्हाई? ये सब सिर्फ कुछ फोटोज की वजह से शुरू हुआ। जब 2 जनवरी से 3 जनवरी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के विजिट पे थे, तभी उन्होंने वहाँ की ये फोटोज शेयर की वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। उसके बाद मालदीव्स के कई मिनिस्टर्स ने इंडिया के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कमेंट किया, जिसमें से वहाँ के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट मरियम, जिन्होंने बहुत ही खराब ट्वीट किया जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और फिर इसके बाद जाहिद रमीज जो कि मेंबर हैं प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के, उन्होंने ये कमेंट किया, एंड आई कोट, The move is great, however, the idea of competing with us is delusional. How can they provide the service we offer? How can they be so clean? The permanent smell in the room will be the biggest downfall. तो कुछ ऐसा कमेंट किया था इन्होंने इंडिया के ऊपर, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, रणदीप हुड्डा, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर और भी कई सेलिब्रिटीज ने अपील किया कि एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, जिसके बाद से कितनी सारी बुकिंग्स, कितने सारे टिकट्स कैंसिल हो गए हैं मालदीव्स के। ये तो रही बात ट्रेंड्स की जो कि चल रही थी प्रधानमंत्री के फोटो अपलोड करने के बाद। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब से नरेंद्र मोदी ने इसकी फोटो डाली है उसके बाद से अकॉर्डिंग टू मिंट, लक्षद्वीप गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च करने वाला टॉपिक बन चुका है, जैसे कि हाउ टू ट्रेवल लक्षद्वीप, हाउ टू गो लक्षद्वीप। अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो अब थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। लक्षद्वीप इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप का कैपिटल है कावारती। और लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है जिसमें 36 आइलैंड्स हैं। आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और 36 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। और ये जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे 12 एटॉल्स और 3 रीफ्स हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी तक लक्षद्वीप में थे और इसी दौरान उन्होंने 1150 करोड़ रुपीस वर्थ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लक्षद्वीप को सौंपा, जिसमें KLI SOFC प्रोजेक्ट भी शामिल है, यानी कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, जो कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट के बारे में 2020 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस किया था। इस प्रोजेक्ट का एम है लक्षद्वीप के स्लो इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव करना एंड लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट का प्रोजेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि एक दिन में 1,50,000 लीटर पीने का पानी प्रोवाइड करेगा। और भी कई प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ये टूरिज्म का प्रमोशन तो है ही, प्रधानमंत्री का वहाँ पे विजिट करना और फिर वहाँ के फोटोज अपलोड करना, बट ये मालदीव्स के करंट गवर्नमेंट को जवाब भी है। मालदीव्स जो कि नियरली 1200 आइलैंड्स का ग्रुप है, वहाँ के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रो चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं और इनके आने के बाद जो कि मालदीव्स में इंडियन मिलिट्री के पर्सनल्स हैं उनको हटाने को बोला गया है। और मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, उनके टाइम पे इंडिया के साथ 100 एग्रीमेंट्स किए गए थे जो कि भी सारे के सारे रिव्यू में डाल दिए गए हैं। और मालदीव्स के 10 आइलैंड्स हैं जो कि चाइना के पास हैं लीज पे, और वहाँ पे लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस भी कर रहा है चाइना। मालदीव्स और चाइना की बढ़ती क्लोजनेस कंसर्न रेस कर रही है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में। तो लक्षद्वीप को ट्रेवल हॉटस्पॉट के रूप में प्रमोट करना ये सिर्फ कोई टूरिज्म की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है टू काउंटर बैलेंस चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन। भारत ने मालदीव्स की हर तरह से मदद की है, चाहे वो 2004 की सुनामी हो, चाहे वो 2014 का वाटर क्राइसिस हो। 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर डिफेंस भी साइन किया गया था। और 2018 में भारत ने मालदीव्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था करीब $1.4 बिलियन का। और 2019 से डिफेंस टाइज और आगे बढ़े हैं, जैसे कि वहाँ की जो फोर्सेस को ट्रेनिंग देना और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करना, और 8 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी मदद करना, जिसके लिए $800 मिलियन दिया गया था, जिसमें से 5 प्रोजेक्ट पे काम चालू है, जैसे कि वाटर एंड सैनिटेशन ऑन 34 आइलैंड्स, अदू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हनीमाधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक्सपांशन ऑफ मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरी कंपनी लिमिटेड। और 2022 में भारत ने एडिशनल $100 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया। एज पर रिपोर्ट 2018 में भारत 5th लार्जेस्ट सोर्स था मालदीव्स के टूरिज्म का, और 2019 में 2nd पोजीशन पे आ गया, जिसमें करीब 1,66,030
इंडियंस ने विजिट किया था मालदीव्स। और 2020 में 63,000 लोगों ने विजिट किया था, जो कि पिछले साल से कम था। लेकिन 2021 में 2,91,000 इंडियंस ने विजिट किया था मालदीव्स। सो इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ के टूरिज्म में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया, लेकिन अब नहीं लग रहा कि करेगा। देखा जाए तो अब इंडियन गवर्नमेंट लक्षद्वीप को डेवलप करने के पीछे लग गई है। तो लक्षद्वीप अब भारत का मालदीव्स नहीं बनेगा, लक्षद्वीप अब खुद की पहचान बनाएगा और मालदीव्स से भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद।